बिहार में जहरीली शराब पीने से 11 की मौत। यूपी में जहरीली शराब का कहर, 25 लोग बीमार और 7 की मौत। जहरीली शराब ने ली 32 लोगों की जान। जहरीली शराब से मचा हाहाकार। ये डरावनी खबरें हमको बहुत बार सुनने को मिलती है। पूरी दुनिया भर में लगभग हर जगह शराब का सेवन किया जाता है। तो फिर वो कौन सी शराब है जो जहरीली होती है? क्या कारण है जिसके कारण जो शराब है वो जहरीली हो जाती है? जहरीली शराब का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आखिर कैसे बचा जाए इस जहरीली शराब से? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो फिर इस वीडियो में हम जानते हैं इनके बारे में। आप किसी भी प्रकार की शराब का सेवन करते हो, चाहे वह वोडका हो, विस्की हो, जिन हो या फिर बियर ही क्यों ना हो, इनको बनाने के लिए एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। सिंपली इसको अल्कोहल के नाम से ही जाना जाता है। जहरीली शराब उस अवैध या मिलावटी शराब को कहा जाता है जिसमें जहरीले या हानिकारक तत्व मिले होते हैं और यह मानव शरीर के लिए बहुत डेंजर होते हैं। यह आमतौर पर असुरक्षित तरीके से बनाई जाती है और इसमें अल्कोहल की जगह जहरीले केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। विशेषकर इसमें मेथनॉल या अन्य हानिकारक रसायन जैसे एथिलीन ग्लाइकोल मिलाए जाते हैं, जो पीने पर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। शराब में अक्सर मेथनॉल मिलाया जाता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। मेथनॉल एक औद्योगिक अल्कोहल है जिसका उपयोग पेंट सॉल्वेंट्स और एंटीफ्रीज जैसे उत्पादों में किया जाता है। शराब में इसे इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी कॉस्टिंग कम आए। अवैध शराब निर्माताओं द्वारा शराब को सस्ता बनाने तथा उससे अधिक लाभ कमाने के चक्कर में उसमें घटिया सामग्री व रसायनों का उपयोग किया जाता है। अवैध शराब का उत्पादन बिना किसी सरकारी निगरानी या गुणवत्ता जांच के किया जाता है। इससे अनजाने में भी उसमें कुछ विषैले तत्व वो शामिल हो जाते हैं, जो पीने पर हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अवैध शराब निर्माताओं के पास सही तकनीकी ज्ञान और उपकरणों की कमी होती है, जिससे वो शराब को सुरक्षित तरीके से शुद्ध नहीं कर पाते हैं और शराब में खतरनाक रसायन रह जाते हैं। अगर शराब बनाते समय फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को गलत तरीके से किया जाता है या उसमें अशुद्ध रसायनों का उपयोग किया जाता है तो भी शराब है वो जहरीली। डिस्टिलेशन, जो कि शराब शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, अगर इस दौरान तापमान का सही से ध्यान नहीं रखा जाता है तो मेथनॉल या अन्य जहरीले पदार्थ शराब में मिल सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में सही उपकरण और तकनीकी का उपयोग अगर नहीं किया जाता है तो भी जहरीले तत्व शराब में रह जाते हैं। कभी कभी अवैध शराब में खुशबू व स्वाद सुधारने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर या केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। ये रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हमारे शरीर पर जहरीला प्रभाव है वो डाल सकते हैं। कई बार लोग गलतफहमी में या अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में शराब में सस्ते केमिकल्स मिला देते हैं, जो शराब को जहरीला बना सकते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अवैध शराब स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। सस्ती होने की वजह से लोग अक्सर इसके खरीद के पीते हैं और यही सस्ती शराब उनकी जान के लिए खतरा बन जाती है। कुछ लोगों को तो शराब की बुरी लत ही लग जाती है, उनको तो बस डेली चाहिए ही चाहिए। इस चक्कर में वो सस्ती व अवैध शराब को खरीद कर पी लेते हैं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो शराब उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। और अगर कहीं ना मिले तो कुछ लोग तो अपने घर पे ही बनाने की ट्राई करते हैं और देते हैं मौत को बुलावा। मेथनॉल जब शरीर में जाता है तो लीवर में इसे फॉर्मल्डिहाइड फिर फॉर्मिक एसिड के रूप में तोड़ा जाता है। ये दोनों ही केमिकल्स अत्यधिक जहरीले होते हैं और शरीर के अंगों पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। जहरीले शराब के प्रभाव के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, किडनी, हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। जहरीले केमिकल्स इन अंगों को तेज़ी से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे शरीर का सिस्टम फेल हो जाता है। इन जहरीले तत्वों को मस्तिष्क, दिल या अन्य अंगों पर भी घातक असर होता है, जिससे अंग काम करना बंद कर देते हैं। जहरीली शराब का सेवन करने से शरीर में श्वसन प्रणाली पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मेथनॉल का जहरीला प्रभाव शरीर के श्वसन तंत्र को कमज़ोर कर देता है, जिससे
सांस लेने में भी कठिनाई होती है। मेथनॉल के विषैले प्रभाव के कारण मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान होता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे मस्तिष्क क्षति या गंभीर मामलों में तो कोमा या मौत भी हो सकती है। मेथनॉल का मुख्य प्रभाव दृष्टि तंत्र पर भी होता है। जब शरीर में मेथनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में तोड़ा जाता है या बदला जाता है तो यह आंखों की दृष्टि तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अंधापन भी हो जाता है। कई बार तो इलाज के बाद भी दृष्टि वापस नहीं आ जाती और वह व्यक्ति परमानेंटली ही अंधा हो जाता है। जहरीली शराब के सेवन के कारण शरीर में ऑक्सीजन का जो स्तर है वो गिर जाता है, जिससे दिल पे अधिक दबाव पड़ता है। जहरीले केमिकल्स दिल के सामान्य कामकाज को बाधित कर देते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ना या दिल की विफलता हो सकती है। जहरीली शराब का सेवन करने से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे बेहोशी, चक्कर आना या मांसपेशियों की कमजोरी जैसी समस्या हो सकती है। जब शरीर का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ही ठीक से काम करना बंद कर देता है तो यह स्थिति घातक हो सकती है। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने जहरीली शराब का सेवन कर लिया है, जिससे उन्हें चिकित्सा सहायता लेने में देरी हो जाती है। जब मेथनॉल के लक्षण जैसे उल्टी, चक्कर आना, सर दर्द, धुंधला दिखना प्रकट होते हैं तो जहर पहले से ही शरीर में तो फैल चुका होता है, जिससे इलाज करने के दौरान कठिनाई होती है और मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। हमेशा भरोसे लायक स्रोतों से ही शराब खरीदें। लाइसेंस शुदा बार या वाइन शॉप से ही खरीदकर शराब का सेवन करें। आसानी या सस्ते के चक्कर में बहुत बार नुकसान भी हो सकता है। घर में शराब बनाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जहरीली शराब बनने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। शराब का सेवन ही कम से कम करना चाहिए या पूरी तरह से बंद ही कर देना चाहिए। अगर आपको संदेह है कि यह शराब मिलावटी है या इसमें नकली शराब है या ये शराब सही नहीं है तो इसको बिल्कुल भी न पिए। जहरीली शराब एक गंभीर समस्या है। लोगों को जहरीली शराब के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए। जहरीली शराब के बारे में जागरूक होना ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। वैसे तो अवैध शराब है वो सभी जगहों पर बनाई जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि सभी का जो बनाने का जो तरीका है या जो उसमें उपयोग लेने वाली जो सामग्री है वो अलग अलग हो सकती है। सबसे ज़्यादा अवैध शराब उन राज्यों या उन जगहों पे बनाई जाती है जहाँ पे शराबबंदी हो या शराब आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। कोरोना काल के दौरान जब शराब उपलब्ध नहीं हो रही थी तो बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण किया। यहाँ तक खबरें ऐसी भी आई थी कि एथाइल अल्कोहल के अलावा अन्य जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है लोग तो उसको भी पी गए थे और बीमार पड़ गए थे। ऐसे वर्ग जो महंगी या अच्छी शराब को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें भी अवैध या सस्ती शराब बनाने का जो प्रचलन है वो अधिक है। बिहार वह राज्य है जहाँ पर जहरीली शराब के कारण मौतों के मामले सबसे अधिक आते हैं और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा शराब की तस्करी की जाती है। अगर आपको लगता है कि आपने जहरीली शराब का सेवन कर लिया है तो आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए भी आप डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। चीयर्स फॉर गुड टाइम।